सुबह के 5 बजे थे। बाहर की दुनिया अब भी नींद में डूबी थी। आसमान हल्के नीले रंग में रंग रहा था और खिड़की से आती ठंडी हवा में रात की नमी बाकी थी। दूर कहीं कोई पक्षी पहली बार चहका, जैसे दिन का पहला स्वागत गीत गा रहा हो। मैं अपने कमरे में चुपचाप बैठा था। चारों तरफ शांति थी, इतनी गहरी कि अपनी ही सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। और उसी खामोशी में मन के भीतर एक सवाल धीरे धीरे आकार लेने लगा। अगर ईश्वर सचमुच हर जगह हैं, तो क्या वो हर दिन मुझसे मिलने आते हैं और मैं बस उन्हें पहचान नहीं पाता? यह सवाल अचानक था, लेकिन अजनबी नहीं। मानो वो सालों से मेरे भीतर इंतजार कर रहा था और आज सुबह उसने दरवाजा खटखटा दिया। और तभी मुझे योगानंद जी की एक बात याद आई। भगवान दूर नहीं है, वो बस हमारी नजरों में छुपे हैं। उस एक पल में मेरा देखने का पूरा तरीका बदल गया। मानो किसी ने भीतर की खिड़की खोल दी हो और मैं पहली बार सुबह की रोशनी को सच में महसूस कर रहा था। हम में से ज्यादातर लोग भगवान को किसी बड़े चमत्कार में ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कभी कोई अद्भुत रोशनी आसमान से उतरेगी, कोई आकाशीय आवाज हमारे कानों में गूंजेगी और हमारे चारों ओर कोई अलौकिक आभा बिखर जाएगी। तभी हम मानेंगे, हाँ, ये भगवान है। लेकिन सच्चाई ये है, इस तरह की प्रतीक्षा में हम रोजमर्रा की छोटी छोटी मुलाकातें खो देते हैं। वो मुलाकातें जिनमें भगवान बिना किसी शोर शराबे के आते हैं, हमें चुपचाप छूते हैं और उतनी ही खामोशी से लौट जाते हैं। कोई बत्ती सी मुस्कान के साथ आपका हाल पूछ लेता है, कोई बच्चा बिना वजह आपके पास आकर आपका हाथ पकड़ लेता है, कोई पत्ता हवा में गिरते हुए आपकी हथेली पर टिक जाता है और आप उस पल को बस एक संयोग कहकर भूल जाते हैं। मुझे याद है, एक बार मैं अपने जीवन में किसी बड़े संकेत का इंतजार कर रहा था। मैं बेचैन था, आंखें आसमान में, दिल में एक ही सवाल, भगवान मुझे कोई निशानी दीजिए। और उसी वक्त एक अजनबी ने, बिल्कुल अजनबी ने मुझे सड़क पर गिरने से बचा लिया। वो पल एकदम अचानक था। बस एक हाथ मेरे हाथ को थामता है, एक झटका देता है और मैं गिरने से बच जाता हूं। मैंने थैंक यू तो कहा, लेकिन आगे बढ़ गया। उस समय मैं समझ ही नहीं पाया, वो भी तो एक मुलाकात थी। शायद भगवान ने उसी अजनबी के हाथों मुझे छू लिया था। लेकिन मैं अपने बड़े चमत्कार की तलाश में इतना उलझा हुआ था कि उस छोटे से चमत्कार को पहचान नहीं पाया। कहीं आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ऐसा कोई पल जब बाद में सोचकर लगा, अरे ये तो शायद कोई ऊपर वाले का इशारा था, लेकिन उस वक्त आपने उसे बस संयोग समझकर छोड़ दिया। यही तो है पहला सबक जो योगानंद जी हमें देते हैं। योगानंद जी का पहला संकेत। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर सूर्य की तरह है, वो हमेशा चमकते हैं, लेकिन हमें अपने मन के पर्दे हटाने पड़ते हैं। सोचिए, आप एक कमरे में बैठे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि अंधेरा है, लेकिन खिड़की खोलने का ख्याल ही नहीं आता। हमारी प्रार्थनाएं, हमारा ध्यान, वो दरअसल उस खिड़की को खोलने जैसा है। भगवान कहीं दूर नहीं है, वो तो यही है, हर समय, हर जगह। फर्क सिर्फ इतना है, हम अपना पर्दा हटाते हैं या नहीं। और यही कारण है कि योगानंद जी कहते थे, ध्यान का अभ्यास करो, क्योंकि ध्यान से तुम धीरे धीरे उस पर्दे को हटाना सीखते हो। एक दिन की बात है, मैं बाजार से लौट रहा था। मन में उलझन थी, थोड़ी थकान भी थी। दिन भर की भाग दौड़, कुछ अनसुलझे सवाल और ऊपर से हल्की सी खींच। भीड़ में चलते चलते मैं बस अपने ही ख्यालों में डूबा था। तभी सामने से एक छोटा बच्चा आया, हाथ में आइसक्रीम और चेहरा धूप से भी ज्यादा चमकता हुआ। वो मेरी तरफ देखकर बस मुस्कुराया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उस एक मुस्कान ने जैसे भीतर के बादल हटा दिए। मन हल्का हो गया, जैसे किसी ने अंदर से धीरे से कहा, देखो सब ठीक है। कुछ दिनों बाद एक और पल आया। उस दिन मैं बहुत थका हुआ था, काम का दबाव, नींद की कमी और मन में चिंता। शाम को घर के बाहर बैठा था, अचानक एक ठंडी हवा चली, पेड़ों की पत्तियां हिली और उनके बीच से आती आवाज। ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। उस वक्त मैंने बस मुस्कुरा दिया और अंदर चला गया। लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि ये भी तो भगवान के आने के तरीके हैं। यही तो है जो योगानंद जी सिखाते हैं। वो कहते थे, ईश्वर केवल मंदिरों या पर्वतों में नहीं, वो हर जगह है। लेकिन हमें रोज की इन छोटी छोटी मुलाकातों को देखना सीखना होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान से मुलाकात कोई बड़े चमत्कार जैसी होगी,
आकाश में रोशनी, कोई दिव्य आवाज या कोई अद्भुत दृश्य। लेकिन योगानंद जी कहते थे, ईश्वर तो जीवन की साधारण लहरों में आते हैं, कभी किसी अजनबी की मुस्कान में, कभी किसी अनप्रत्याशित मदद में, कभी किसी शांत क्षण की ठंडी हवा में। मुद्दा यह है कि हम में से ज्यादातर लोग बस इन पलों को कोइंसिडेंस कह के छोड़ देते हैं। हम इतने व्यस्त हैं अपनी चिंताओं में, अपनी इच्छाओं और शिकायतों में कि ये कोमल शांत संदेश हमारे कानों तक पहुंच ही नहीं पाते। ये वैसा ही है जैसे रेडियो पर एक सुंदर धुन बज रही हो, लेकिन आपने उसे सुनने के लिए सही फ्रीक्वेंसी ही ना लगाई हो। ध्यान, प्रार्थना और आंतरिक शांति, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो हमें उस दिव्य धुन से जोड़ती है। अब सोचिए, क्या आपके साथ भी ऐसे पल हुए हैं जब किसी की एक बात, एक नजर या एक अनजाना एहसास ने आपका मन बदल दिया हो? शायद उस वक्त आपने सोचा हो बस यूं ही हुआ, लेकिन क्या सच में वो यूं ही कहा? शायद वो भी एक रोज की मुलाकात थी। बस फर्क इतना है कि इस बार आप उसे पहचान पाएं, क्योंकि यही तो पहला कदम है, दिव्य उपस्थिति को महसूस करना, उसकी मौजूदगी को मानना और रोज के पलों में उसे ढूंढना। धीरे धीरे मैंने समझा, भगवान हमें मिलने सिर्फ मंदिर की घंटियों में या पवित्र ग्रंथों के पन्नों में या किसी बड़े चमत्कार में ही नहीं आते। वो आते हैं हर सांस में, हर सच्चे प्रेम के भाव में, हर उस पल में जब हमारा मन पूरी तरह शांत हो जाता है। यह समझ रातों रात नहीं आई। पहले मैं भी सोचता था कि भगवान से मुलाकात मतलब कोई अलौकिक अनुभव होगा, जैसे कोई तेज रोशनी या आकाश से आती गूंजती आवाज। लेकिन योगानंदा जी कहते थे, ईश्वर को पाना किसी दूर के तारे को पकड़ना नहीं है, बल्कि अपनी ही आत्मा के भीतर छिपी रोशनी को पहचानना है। ये तो ध्यान का उद्देश्य है। ध्यान आपको किसी मंजिल तक ले जाने वाली यात्रा नहीं है। ये यात्रा खुद को जानने की है, अपने भीतर के परमात्मा से मिलने की है। एक बार ध्यान के दौरान मैंने अपने विचारों को बस आते जाते देखा। मन धीरे धीरे शांत हुआ और अचानक ऐसा लगा जैसे मेरे भीतर एक गहरा सागर है जिसका पानी बिल्कुल स्थिर है। उस शांति में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन एक उपस्थिति थी, जैसे कोई बहुत पुराना, बहुत प्यारा दोस्त चुपचाप पास बैठा हो, बिना कुछ कहे लेकिन पूरी तरह मौजूद। तब मुझे एहसास हुआ, भगवान हमेशा यहीं थे, मैं ही अपने शोर में उन्हें सुन नहीं पाता था। योगानंदा जी कहते थे, जब तुम्हारा ध्यान भीतर की ओर मुड़ता है तो बाहर की हर चीज में तुम्हें भगवान का चेहरा दिखने लगता है। और सच में ऐसा हुआ। उसके बाद किसी भी इंसान की मुस्कान, किसी पक्षी की चहचहाहट या हवा की ठंडी लहर में मैंने उसी दिव्य उपस्थिति को महसूस किया। ये कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि एक गहरा शांत विश्वास था कि मैं अकेला नहीं हूं, कभी भी नहीं। अब सवाल ये है कि क्या ये अनुभव सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है? नहीं। योगानंदा जी कहते थे, ध्यान, प्रेम और सच्ची चाह, ये तीन चीजें किसी को भी उस अनुभव तक ले जा सकती हैं। तो अगर आप भी कभी रुककर सांस को महसूस कर मन को शांत कर पाएं, तो शायद आपको भी वही एहसास हो कि भगवान आपसे मिलने हर पल आते हैं, बस पहचानने की देर है। मैं फिर से उसी सुबह की खामोशी में लौट आता हूं। अब भी 5 बजे हैं, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं हूं। पंछियों की चहचहाहट, ठंडी हवा का हल्का सा झोंका, भीतर की शांत लय, सब जैसे एक साथ कह रहे हों, हम हर दिन मिलने आते हैं, बस पहचानो। तो अगली बार जब कोई अनजानी मुस्कान आपको मिले या अचानक आपका मन हल्का हो जाए, एक पल रुकना, महसूस करना, शायद वो कोई मुलाकात है। अगर आपने भी कभी ऐसा कोई पल महसूस किया है तो उसे बस दिल में ना रखिए। नीचे कमेंट में अपनी कहानी जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी कहानी किसी और की आंखें खोल सकती है। अगर ये बातें आपके मन को छूती हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और अनुभवों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।